तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने पिछले वीडियो के अंदर आपके राजस्थान के मेले और त्यौहार कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे अभी अध्याय नंबर 4 राजस्थान के वस्त्र आभूषण के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान में कहावत है, मारू थारे देश में उपजे तीन रतन एक ढोला, दूसरा मारवण तीजो कश्मूल रंग। इसमें कश्मूल रंग का कौन सा है? तो लाल रंग है। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही व शाहजहानी किसके प्रकार है? पगड़ी के। पगड़ियों के बारे में सत्य बताना है। मोठड़ी की पगड़ी विवाह पर, लहरिया सावन में और मदील पगड़ी दशहरे पर। तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, गुग्गी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह फेच प्रयोग किस में होता है? पगड़ी में। तनसुक, दुतई, गाबा, गद्दर, मिर्जाई, डोडी, कानो, ढीगला किस वस्त्र के उपनाम है? अंगरखी के। चोल, निचोल, पट, दुकुल, असुक, वसन किस वेशभूषा के प्रकार है? साड़ी के। चीर, पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, दूतड़ी, दोरावली, लहरियों किसके प्रकार है? साड़ी के। जयपुर में स्थापित 36 कारखानों में से सीवन खाना, रंग खाना, छाप खाना जैसे कुछ वस्त्रों से संबंधित थे। इनका निर्माण किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह ने। पोमचा के बारे में सत्य बताना है। पोमचे का अर्थ होता है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। पीला पोमचा बेटे जन्म पर स्त्री पहनती है। गुलाबी पोमचा बेटी जन्म पर स्त्री पहनती है। प्रतापशाही, राजशाही, समुद्रशाही लहर किसके प्रकार? लहरिये के। कहाँ के रंगरेज और नीलगर राजाशाही लहरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। जयपुर के। आड़ीधारियों केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया तथा दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही हो तो उसे मोठड़ा कहते हैं। समुद्र लहर का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। किस तकनीक में चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय है? बद्ध की। लहरिया व पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर शेखावाटी का। सिटी पैलेस जयपुर में किस शासक की अंगरखियाँ अपनी सुगंधित रंग के लिए प्रसिद्ध है? रामशाही द्वितीय की। बाड़मेर में अजरक प्रिंट किन रंगों का प्रयोग होता है? लाल व नीले का। आहड़ व भीलवाड़ा में मुख्य रूप से किस रंग की चुननी की छपाई होती है? लाल व काले रंग की। बगरू जयपुर में अपने स्याह बघेर छपाई के लिए विख्यात। इसमें कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? लाल व काला। सूती ताने पर बादले से बाने से बुनी बेल को क्या कहा जाता है? गोटा। लप्पा लप्पी बाकड़े किसके प्रकार है? गोटा के। गोटे के बारे में सत्य बताइए। खंडेला सीकर गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चौड़ा गोटा लप्पा व कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमास्या 8 मास्या होता है। अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेचवर्क कहते हैं। यह कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। बोर, बोरला, शिशफूल, रखड़ी, टिकड़ा किस रंग के आभूषण है? तो ये सिर के हैं। थम्मणियों, थेडियो, आड़, मुठड़िया, झालरा, ठुसी किस रंग के आभूषण है? गला का। तुलसी, बजंटी, हालरो, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, चंपाकली, हंसहार, सरी, कंडी किस अंग के आभूषण है? गला के। कर्णफूल, पीपलपत्रा, फूल, झुमका, अंगोटिया, झिल्ला, लटकन, टोंटी किस अंग के आभूषण है? कान के। निम्न में से कौन सी चूनड़ी लाख से निर्मित होती है? कतरिया। नौगरी, चाट, गजरा, गोखरू, कतरिया किस अंग के आभूषण में है? हाथ के। बिंटी, दामना, हथपान, छड़ा आभूषण है हाथ की अंगुली के। लंगर, नुपुर, झांझर, नेवरी किस अंग के आभूषण है? पैर के। नथ, बेसरी, बारी, भोगड़ी, कांटा, चुन्नी, चौप, भंवरकड़ी किस अंग के आभूषण है? नाक के। दांतों में सोने के पत्थर के खोल बनाकर चढ़ाई जाती उसे कहते हैं रखन। दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना कहलाती है चूप। चांदी के आभूषण है तारकसी। धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है नाथद्वारा राजमंद। कांच के बीच सोने का बारीक काम थेवा कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। राजस्थान कौन सा जिला आभूषण व रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है? जयपुर। बच्चों के आभूषण के बारे में सम्मिलित है। कंठ कीजिए। कंठ हंसली, पाँव को कड़े, कान के मोती, लूंग। पाँव में पहनाई जाने वाली पतली सांकड़े जिसमें घुंघरी या फांद दी जाती है कहलाती है पैजन या झांझरिया। मुर्की आभूषण किस अंग में पहना जाता है? कान में। आभूषण के बारे में सत्य बताइए। टोंटी आपके ये हाथ में नहीं पहना जाता, टोंटी आपके
कान का आभूषण है। आभूषण के बारे में सत्य बताना है। हाथ फूल हाथ का है, नौगरी हाथ की है, गोखरू हाथ का है। निम्न में से कौन सा आभूषण सिर का है? रखड़ी, बोर और टीका। नेवरी शरीर के इस भाग पर पहना जाता है? पाँव में। सत्य बताइए। औगणिया, औगणिया क्या है? कान का है, गोखरू हाथ का है, जला कान का है। पोत गला का है, तिमणिया गला का है, औगण्या कान का है। मुंदड़ी अंगुली की है, टड्डा बाजू का, नेवरी पैर की है। गुदड़ा आभूषण कान का है, गुदड़ा कान का है। गुदड़ यानी क्या? लोगड़ा लगावा नहीं कान का माँ, याद रख लियो। गुदड़ आभूषण कान का। कमर में पहना जाने वाला आभूषण सटका, सटका कमर के आभूषण है। काठला गले का आभूषण बच्चों का है। नवरत्न आभूषण बाजू का है। निम्न में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा होता है? रखड़ी। पोमचा क्या है? रंगाई की शैली है। आत्म सुख स्यास्य है। तेज हरती में पुरुषों द्वारा उड़ा जाने वाला वस्त्र। निम्न में से सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहते हैं क्योंकि वहाँ के लोग सजने संवरने का शौक था। कलिबंगा के किस सभ्यता की महिलाएं मरण में और चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी? कालीबंगा व नोहा की। पछेवड़ा क्या है? ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र पछेवड़ा कहलाता है। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है? पीला। नर मुखा आभूषण है हाथ का। फालियो, घुमालो, लेपेटो, अमलो आदि नाम है पगड़ी के। फालियो, घुमालो, लेपेटो, अमलो पगड़ी के नाम है ये। तिलका क्या है? महिलाओं का वस्त्र है। जालौर का लेटा गांव प्रसिद्ध है खेसले के लिए। चोल, पटोरी, चोरलो व निचोल किसके प्रकार है? साड़ियों के। आदिवासी महिलाओं की पाँव की बिजनियाँ किस धातु की होती है? पीतल की। निम्न में से आभूषणों के शरीर के ऊपर से नीचे कौन सा क्रम है? ऊपर तो रखड़ी, उसके बाद सुरलिया, चुन्नी, रखन, बजंटी, गोखरू हाथ का है, उसके बाद अरसी, हीरानामी पंवरी कहलाती है। दुल्हन की ओढ़नी पंवरी कहलाती है। लुगड़ा एक प्रकार है ओढ़नी का। खोयतू वस्त्र संबंधित है भील जनजाति से। सूट की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर। सूट की साड़ियों के लिए सवाई माधोपुर। नांदड़ा नामक लहंगे का प्रचलन है आदिवासियों में। शिकर का पटौदा गांव प्रसिद्ध है लुगड़ों के लिए। बिरजस व बिरचेस वस्त्र है पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? औगणिया नहीं पहना जाता है, ठीक है ना। पावली बात की ओढ़नी कहलाती है। हटकटकी कहलाती है विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाले काले रंग की ओढ़नी। चीड़ का पोंचा कहलाती है। एरंग पत्तों संबंधित है स्त्रियों के कान का आभूषण। एरंग पत्तों। शोभा भड़को स्त्रियों के सिर का आभूषण। राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है? पगड़। मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार है? अंगरखी के। कोपिन क्या है? सन्यासियों द्वारा पहना जाने वाला विशेष प्रकार का लंगोट है कोपिन। मारवाड़ में दामनी क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है। सिर और माथे पर पहने जाने वाला महिलाओं के आभूषणों का सही क्रम क्या है? शिशफूल, सुमंग और टिक्का। तेदड़ आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के पैरों में। निम्न में से सत्य कथन बताइए। बंधेज का काम मूल रूप से चड्डवा जाति के मुसलमानों द्वारा किया जाता है। संघ प्रसूता को पोमचा पीला पहनाने की प्रथा है। बंधेज की चूनड़ी साफे व लहरिया जोधपुर हस्तकला में सबसे पहला स्थान रखते हैं। राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित? आदिवासी में। और तन सुख, गद्दर, गाबा व टोडी क्या है? पुरुषों के वस्त्र है। तो राजस्थान में लोक चित्र कला में लोक कलाएं। तो देखें राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में चित्रित ओध, निरुक्त, वर्त व कालिक सूत्र जोड़ने के भंडार कहाँ हैं? जैसलमेर में। अलनिया, दर्रा व शिलाश्रय चित्रित कहाँ मिले हैं? कोटा के अंदर। उसके बाद में राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि जो अजंता चित्रकला से पूर्णतः प्रभावित है मेवाड़। दर्रा, काली सिंध घाटी, माउंट आबू, इडर में चित्रित शिलाश्रयों की खोज किसने की थी? वी.एस. वांकणकर ने की थी। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म कहाँ से हुआ है? विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म कब माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में किस पुस्तक में किया था? राजपूत पेंटिंग में। W.H. ब्राउन ने किस ग्रंथ में राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला किस नाम से दिया है? इंडियन पेंटिंग्स के नाम दिया है। किस विद्वान ने राजपूत कलाओं को राजस्थानी चित्रकला नाम दिया था? राय कृष्णदास ने। चित्रकला व इसकी उपशैलियों के बारे में सत्य बताना है। मेवाड़ शैली, सावर, शाहपुरा, बनेड़ा, बागोर उपशैली है इसकी। मारवाड़ की नागौर, गानेराव, रिया और बिनाई, जुनिया उपशैली है। ढूंढाड़ की उनियारा, इसरदा, सामोद, जिलाए, शेखावटी शैली है।
मेवाड़ में प्रथम चित्रित ग्रंथ 1260 ईस्वी में श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कमलचंद्र ने किसके राज्यकाल में चित्रित किया था? तेज सिंह के। डगलस, बेरेट व बेसिल गे ने चौर पंचाशिका शैली का उद्गम माना है मेवाड़ शैली से। उदय सिंह के काल में भगवत पुराण का पारिजात अवतरण का चित्र किसने बनाया था? नानाराम ने। 1592 ईस्वी में प्रसिद्ध कृति ढोला मारू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है किस उपशैली से संबंधित है? चावंड शैली से। चावंड पर चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक के समय को कहा जाता है? अमर सिंह प्रथम को। अमर सिंह का समय रागमाला ग्रंथ का चित्रण किसने किया था? निसारादीन ने किया था। मेवाड़ में की लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? जगत सिंह प्रथम को। साहिबदीन व मनोहर किसके दरबारी चित्रकार थे? मेवाड़ शासक जगत सिंह प्रथम के। किस मेवाड़ शासक ने राजमहल में चित्तौरों की ओरी के नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की जिसे तस्वीरों और कारखानों के नाम से पुकारा गया है? जगत सिंह प्रथम को। किस मेवाड़ शासक के काल में बिहारी सत्यसाई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे व कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र बने हैं? संग्राम सिंह द्वितीय के। पुष्टीय मार्गीय संप्रदाय का संबंध किस चित्रशैली से? नाथद्वारा शैली से। नाथद्वारा शैली किन शैलियों का मिश्रित रूपा है? उदयपुर ब्रज शैली का। नारायणा, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घसीराम, तुलसीराम किस शैली के चित्रकार हैं? नाथद्वारा शैली के। नाथद्वारा चित्रशैली के बारे में सत्य बताना है तो ये वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ था। कमला इलायची प्रमुख महिला चित्रकार थे। देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में रावत द्वारकादास चुंडावत ने किस मेवाड़ शासक के समय स्थापित किया था? जय सिंह के। किस ठिकाने के सामान 16वें उमराव कहलाते थे? देवगढ़ के। देवगढ़ शैली का किस शैली का समन्वित रूप है? मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ का। किस शैली का सर्वप्रथम श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया था? देवगढ़ को। 1623 ईस्वी में पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विट्ठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली किसने चित्रित की थी? वीर जी ने। किस मारवाड़ शासक के काल में सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण व मारवाड़ शैली के सबसे सुंदर प्राणवान चित्र बने हैं? अजीत सिंह शासनकाल में बने थे। डालचंद किस मारवाड़ शासक के दरबारी चित्रकार थे? अभय सिंह के। उसके बाद देखें दोस्तों आगे आएंगे तो मारवाड़ महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए चित्र के चित्रकार हैं। डालचंद। मारवाड़ चित्रशैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव किस शासक के समय आया पड़ा था? मान सिंह के। अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास किस शैली के चित्रकार थे? जोधपुर शैली के। तो अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास की शैली के चित्रकार थे? जोधपुर शैली के। खंजन पक्षी के चित्र प्रमुख रूप से किस चित्रशैली से विशेषता है? जोधपुर की। निम्न में से चित्रशैली व उससे प्रयुक्त रंगों के बारे में सत्य बताइए। देवगढ़ शैली पीले रंगों का प्रयोग हुआ है। जोधपुर शैली लाल पीले रंगों का प्रयोग हुआ है और नाथद्वारा हरे पीले रंगों का प्रयोग हुआ है। बीकानेर चित्रशैली आगमन किस शासक के समय हुआ था? राय सिंह के। बीकानेर चित्रशैली में राय सिंह के समय किस ग्रंथ के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं? भागवत पुराण के। उस्सा अली राजा व उस्ता हमीद रुकनुद्दीन की शैली के चित्रकार है? बीकानेर चित्रशैली के। उस्ता अली राजा व उस्ता हमीद रुकनुद्दीन किस शैली के चित्रकार थे? बीकानेर के। मथेड़ व उस्ता कला का संबंध किस चित्रशैली से? बीकानेर से। बीकानेर चित्रशैली में उस्ता कला का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल का है? अनूप सिंह के। बीकानेर शैली में चित्रकार रामलाल अली रज्जा हसन किसके दरबारी चित्रकार थे? अनूप सिंह के। शाहजहां व औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां व राजपूती संस्कृति की छाप किस शैली में देखने को मिलती है? बीकानेर में। राधा कृष्ण के लीलाओं व वल्लभ संप्रदाय का संबंध किस चित्रशैली से? किशनगढ़ से। किशनगढ़ शैली चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। सावंत सिंह का बनी ठनी चित्र के बारे में बताइए। यह चित्र मोरध्वज न्यालचंद ने बनाया था। एरिक डिक्सन इसे भारत की मोनालिसा का है। 1973 में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया। यह चित्र सावंत सिंह या नागरिकदास के समय चित्रित हुआ था। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रंग महल बूंदी का निर्माण किसने करवाया था? छत्रसाल ने। बूंदी के चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? उमेद सिंह ने। बूंदी शैली की विशेषता के बारे में सत्य बताइए। पशु पक्षियों के चित्र का विशेष महत्व है। सफेद, गुलाबी, लाल, हिंगोली, हरे रंग का प्रयोग हुआ है। सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण, साधुराम प्रमुख चित्रकार हैं। सूरजन
अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण, साधुराम प्रमुख चित्रकार थे। कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किस शासक को जाता है? राम सिंह को। किस शासक के समय कोटा चित्रशैली में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिससे वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई पड़ता है? भीम सिंह का। कोटा शैली का सर्वाधिक विकास किस शासक के समय हुआ था? उमेद सिंह के समय हुआ था। कोटा चित्रशैली के बारे में सत्य बताना है। नारियों व रानियों के शिकारों के दृश्य हुए हैं। हल्के हरे पीले रंग का प्रयोग हुआ है। रघुनाथ, गोविंदराम, डालू, लिच्छीराम, नूर मोहम्मद, गोविंदनाथ, गोविंदराम, रघुनाथ, गोविंदराम, डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद प्रमुख चित्रकार हैं कोटा शैली के। 1591 ईस्वी में यशोधरा चरित्र नामक चित्र किस शैली से चित्रित हुआ था? आमेर से। 1588 में रजनामा की प्रति अकबर के लिए कहाँ तैयार की गई थी? सूरत खाना, जयपुर में। किस शासक ने रसिक प्रिया व कृष्ण रुक्मणी वैली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 में बनवाए थे? मिर्जा राजा जय सिंह ने। भित्ति चित्रों से सुसज्जित आमेर के गणेश पोल का निर्माण 1639 में किसने करवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने। जयपुर में 36 कारखानों का निर्माण किसने करवाया? स्वाई जय सिंह ने। किस शासक के समय सूरत खाना आमेर से जयपुर आ गया था? ईश्वरी सिंह के समय। साहिबराम व लालचंद चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? जयपुर से। साहिबराम ने किस शासक का बड़े व्यक्ति चित्रात्मक पोर्ट्रेट चित्र बनाया था? ईश्वरी सिंह का। नानकराम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, बदन सिंह, रामनाथ, स्वाईदास, लाडीदास किस चित्रशैली के चित्रकार है? किशनगढ़ शैली के। जुनिया के चांद द्वारा अंकित राजा बाबूजी का सन 1698 का व्यक्ति चित्र किस शैली का सुंदर उदाहरण है? अजमेर का। किस चित्रशैली में हिंदू मुस्लिम ईसाई धर्म को समान श्रेय मिला है? अजमेर के। कथन के बारे में बात करें। वृद्धावस्था का चित्र नागौर शैली में प्रमुखता से हुआ है। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की विशेषता है। मुम्मल जैसलमेर शैली की प्रमुख चित्र है। जैसलमेर शैली की प्रमुख विशेषता है, इस पर मुगल व जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है, एकदम स्थानीय शैली है। नारायण, छज्जू व कृपाराम मारवाड़ उपशैली यानी कि घाणेराव शैली के चित्रकार हैं। लाल चितेरा किन शासकों के समय का प्रमुख चित्रकार था? माधो सिंह, ईश्वरी सिंह, राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण सिंह। शासक के सूरत खाने के चित्रकार थे प्रताप सिंह के। उसके बाद देखे दोस्तों 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना जयपुर में किसके समय हुई, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है? राम सिंह द्वितीय। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गिला पद्धति का प्रारंभ हुआ था आमेर में। चूने से तैयार पलस्तर का घोट कर चिकना कर भित्ति चित्रण करना कहलाता है आला गिला। आराइस या मोरा कसी, इसरदा, सिवाड़, जिल्हाए, उनियारा, चोमू, सामोद, मालपुरा ठिकाने की चित्रकला किस शैली का प्रभाव है? जयपुर का। राव राजा प्रताप सिंह के समय अलवर शैली किस वर्ष जयपुर से अलग स्वतंत्र अस्तित्व में आई थी? 1775 में। राव प्रताप सिंह के समय जयपुर के वे कलाकार जो अलवर आए थे शिव कुमार, डालू राम आए थे। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण किसके शासन काल में हुआ था? बख्तावर सिंह के। बलदेव, डालूराम, सालगा व शालिग्राम किस चित्रशैली के कलाकार थे? अलवर के। किस शासक का अलवर चित्रबला के उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला अकबर का था? विनय सिंह चित्रकला का प्रशिक्षण किससे लिया था? बलदेव ने। गुलिस्ता का सुलेखन व चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ जिस पर उस समय 1,00,000 रुपये व्यय हुए थे? विनय सिंह के। जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम जो बलवंत सिंह के समय थे किस शैली के संबंध था? अलवर से। अलवर शैली का नफीरी वादन किसके समय चित्रित हुआ था? शिवदान सिंह के। किसके शासनकाल में मूलचंद व उदयराम ने हाथीदांत के फलकों से सूक्ष्म चित्रण किया था? मंगल सिंह के। अलवर शैली के राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन राम साहे नेपाली कलाकार किस शासक के समय थे जिन्होंने इस शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा था? जय सिंह के। किस चित्रशैली में पुरुषों की मुख की आकृति आम की शक्ल में और स्त्रियों के कद कुछ ठिगने उठी हुई ठोडियों में बनाए गए हैं? अलवर के अंदर। वैश्याओं के चित्र किस शैली में बने हैं? नाम अलवर के अंदर। उनियारा शैली पर किन चित्र शैलियों का मिश्रित प्रभाव दिखाई देता है? जयपुर और बूंदी। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान के उनियारा शैली में किसने चित्र बनवाए थे? मीर बख्श ने।
काशी, मीरबख्श, भीम, राम लखन चित्रकारों का संबंध किस शैली से? उनियारा शैली से। किस शैली के भित्ति चित्रों के कारण उसे ओपन आर्ट्स गैलरी कहा जाता है? शेखावाटी को। शेखावाटी चित्र शैली के बारे में सत्य बताइए। इस पर जयपुर शैली के भित्ति चित्रों का प्रभाव है। चित्रण में कत्थई, नीले, गुलाबी रंग का प्रयोग हुआ है। फ्रांस के नदीन ला प्रेंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों का संरक्षण किया है। बगता, कवला प्रथम, कवला द्वितीय, हरचंद, चोखा व बैजनाथ किस शैली के चित्रकार? देवगढ़ के। किस चित्र शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी व मोती महल में देखने को मिलते हैं? देवगढ़ के। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं शताब्दी में मरु देश में किस चित्रकार का उल्लेख किया जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया था? आपका आएगा श्रृंगधर। मारवाड़ में चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? मालदेव के। चोखेलाव महल के चित्र व चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र का संबंध किस शैली से? जोधपुर से। उसके बाद राजस्थान की चित्रकलाएं और लोक कलाएं, पार्ट नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 2। सझुल्ली, सांझ झुल्ली, सिंजी होज्या किस लोक कला के प्रकार है? सांझी को किसका रूप मानकर कन्या पूजन करते? पार्वती का। सांझी किस त्योहार से पूर्व श्राद्ध पक्ष में मनाई जाती है? दीपावली। श्रवण कुमार के मांडने किस पर्व पर बनाए जाते हैं? रक्षाबंधन पर। भीलवाड़ा के साहूपुरा में किस जाति के जोशी चित्रों द्वारा फड़ चित्रण किया जाता है? छिंपा। भीलवाड़ा में श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से? फड़ कला से। देव देवताओं के कागज पर बने चित्र पाने कहलाते हैं। चित्तौड़गढ़ में बस्सी गांव के खेरादियों को पुरुषती व्यवसाय है कावड़ बनाना। बसली गांव चित्तौड़गढ़ में मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से? कावड़ से। कावड़ कला के बारे में सत्य कथन बताइए। कावड़ एक मंदिरनुमा कला काष्ठ कलाकृति है। इसके द्वारा या कपाटों पर चित्र अंकित रहते हैं। कावड़ लाल रंग से रंगी होती है और उसके ऊपर फिर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है। उसके बाद गोडलिया क्या है? पशुओं के शरीर का निशान दागना होता है। बांस की पतली खबिच्चों को धागे में बांधकर चिकनी मिट्टी से बनाई जाने वाली व्हील किस जिले में प्रचलित है? जैसलमेर में। सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज, योग्यता व अमर सिंह राठौड़ खेलों का प्रचलन है कठपुतली से। उसके बाद में 1965 में किस देश में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला में विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था? रोमालिया में। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में कहाँ हुई थी? उदयपुर के अंदर। सराया का संबंध है गोदना से। सांझी पूजा कितने दिनों तक चलती है? 15 दिनों तक। जब कोई तीर्थ यात्रा पर सकुल घर लौट आता है तो उसी खुशी में लोक देवता को मनाया जाता है। पुष्कर मेढ़ या पथवारी पूजी जाती है। ग्रामीण अंचलों में कोठिया किस उपयोग में आती है? भंडारण हेतु। सोस्ती पाली किसके लिए प्रसिद्ध है? जो 16वीं जीआई टैग दिया गया मेहंदी के लिए। तोड़ा, जीवी, गोलिया, हीरानामी, मक्या, टणका किस अंग के आभूषण है? पैर के। अणत किस अंग का आभूषण है? बाजू का। आंवला निम्न में से शरीर के किन अंगों का आभूषण है? हाथ और पैर का। लोक कला संबंधी सामग्री पान्ने कागज के हैं, फड़ कपड़ा का है, कावड़ लकड़ी के। चंदू जी का गड्ढा और बोडी गामा के स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तीर कमान के लिए। मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कथाई का नाम है? जालोर की। लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर सांझी निकल जाती कहलाते हैं? बेवान कहलाते हैं। राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? मृण्मय मूर्तियों के लिए। उसके बाद में जोधपुर में पानी के बर्तनों में कपड़े व चमड़े की एक परत को लपेटा जाता है, इसे कहते हैं बदले। टेराकोटा में मन्नत मूर्तियां व देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला। मिट्टी का मजबूत करने और उसे कड़ा बनाने के लिए उसमें कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? चावल की भूसी और गधे का गोबर। निम्न में से कौन सा शहर नमदान बनाने के लिए प्रसिद्ध है? टोंक। सर्व राजस्थान में संदरा में पंचवेदा क्या है? मोटी सूती सील होल होती है। नागौर काबू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए। रुमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जोरावर खेतड़ी से पाली बड़ी थी। राजस्थान, ये सब कथन सही नहीं है भी। राजस्थान में कौन सा स्थान टाई एंड डाई कला के लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर। चूड़ामन, कालू कुमार, कृपाल सिंह शेखावत राजस्थान की निम्न कलाओं से संबंधित है? ब्लू पोट्री, कृपाल सिंह शेखावत, चूड़ामन और कालू कुमार। राजस्थान में कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध है? जयपुर और अलवर। राजस्थान राज्य में मसूड़िया साड़ी के लिए प्रसिद्ध है? मांगरोल। राजस्थान किस क्षेत्र में पनढारी मोदक प्रसिद्ध है? बीकानेर के। राजस्थान के हाथी दांत की कलात्मक चूड़ियों का बनाने का प्रमुख केंद्र है? जयपुर। इंडिगो कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बलोतरा। जैसलमेर की
कसीदाकारी में बिछाने की वस्तु के लोक कला में क्या कहा जाता है? राली। धौलपुर में नकली जेवर बनाने की कला को क्या कहा जाता है? तूणियाँ। मूर्तियों व मंदिरों के अत्यधिक बाहुल्य के कारण बागड़ प्रदेश के मंदिरों का महाधाम कहा जाता है। इस क्षेत्र में मूर्तियाँ किस विशेष पत्थर की बनी होती है? परेवा पत्थर की। फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की चढ़ाई को क्या कहते हैं? कोफ्तगिरी का काम कहते हैं। श्री लाल जोशी, जिन्हें 2006 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था, को किसके लिए जाना जाता है? फट चित्रकारी के लिए। जालोर का कौन सा गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं? हरजी गांव। जिरोही, बाकला, गदहा किस उद्योग के नाम है? जटपट्टी के। जयपुर के मीनाकारी कला महाराजा मान सिंह द्वारा खालिस्तान से लाई गई थी, लाहौर से। चांदी के आभूषणों की तारकशी के राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथद्वारा। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है राजस्थान ब्लू पोट्री से। राजस्थान का कौन सा जिला जरख प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? आपका बाड़मेर। राजस्थान के शिल्प विविधायाम पार्ट नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। अध्याय नंबर 6, सूरजपोल, चांदपोल, घाट गेट। सूरजपोल, चांदपोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावरी गेट का संबंध किस शहर से? जयपुर से। जैसलमेर शहर किस सदी में बसाया गया था? 12वीं सदी में। किस ग्रंथ में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है? पृथ्वीराज विजय के अंदर। महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ दुर्ग किस राज्य के अंदर? राजस्थान में। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए हैं? 7। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य का विकास प्रथम उदाहरण किस सभ्यता की खुदाई से मिलता है? कालीबंगा से। जून 2013 में नोम पेह में हुई वर्ल्ड हेरिटेज की बैठक में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल दुर्ग है गागरोन, अमेर, सोनारगढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। जैसलमेर दुर्ग किस दुर्ग श्रेणी में आता है? दानव दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की श्रेणी का है? एरन और पारी दुर्ग है। दुर्गों के बारे में सत्य बताना है। शिवाना दुर्ग वन दुर्ग है, जालोर दुर्ग एरन दुर्ग है, भरतपुर दुर्ग पारी दुर्ग है। किस इतिहास ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद ने करवाकर इसका नाम चित्रकूट रखा था? वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? हमेशा के पठार में। निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है? नवलखा भंडार है, भामाशाह की वैली है, कुंभ श्याम मंदिर है, चित्रांगद मौर्य का तालाब है और श्रृंगार चौमरी प्रसाद है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर कौन सा दुर्ग बना हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग। कर्नल जेम्स टोड ने दुर्ग का तुलना सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों कंगूरों के विचारों से एस्ट स्कन वास्तु सीखी है। कुंभलगढ़ के जालीबाव बावड़ी व जाली रानी का महल या महल, महादेव तालाब, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर किस दुर्ग में? कुंभलगढ़ के अंदर। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? रणथान देव चौहान ने। जोगी महल, सुपारी महल, रानी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में है? रणथंभौर के अंदर। पीर सदरुद्दीन के दरगाह किस दुर्ग में? रणथंभौर में। शिवाना दुर्ग का निर्माण 1954 ईस्वी में किस परमार शासक ने करवाया था? वीर नारायण ने। फूल सागर, नवल सागर, गर्भ गुंजन, तोप शिकार बुर्ज किस दुर्ग के अंदर है? दुर्ग के अंदर। तारागढ़ बूंदी के अंदर है। नाहरगढ़ दुर्ग जो जयपुर के बारे में कथन बताइए। उपनाम सुदर्शनगढ़ किला है। नाहरगढ़ नाम नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा था। नाम निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था। दुर्ग में स्वाई माधव सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। तारागढ़ बूंदी का निर्माण 14वीं शताब्दी में किसने करवाया था? राव बर सिंह ने। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार तारागढ़ दुर्ग अजयमेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जयपाल ने। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा था? विलियम बेंटिक ने। घूंघट, गुगड़ी, बुज्जी, फुट्टी, बुरुज, बांद्रा, इमली, खिड़की, फतेह किस किले के बुरुज हैं? तारागढ़ के। गज्जक, पीर, बक्स, बिच्छुबाण, गुड़घाणिद, गुबार, नुसरत, जमजमा। घूंघट, गुगड़ी, फुट्टी, बुरुज, मंदरा, इमली, खिड़की, फतेह किस किले के बुरुज हैं? तारागढ़ के। गच्चक, मीर बक्स, बिच्छुबाण, गुदघाधीण, गुबारा, नुसरत, जमजमा, कड़क बिजली, गजनी खां, शंभुबाण किलकिला किस दुर्ग के तोपे हैं? मेहरानगढ़ के। तखत विलास, चोखेलाव महल, बिजला महल, श्रृंगार चौकी किस दुर्ग की इमारतें हैं? मेहरानगढ़ की। चामुंडा माता, मुरली मनोहर व आनंद घन प्राचीन मंदिर किस दुर्ग में? तारागढ़ अजमेर में। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर खुशहाल सिंह ने कब बनवाया था? 1739 में। अकबर किला अजमेर के बारे में सत्य बताइए। अकबर ने 1571-72 में दुर्ग का निर्माण मुस्लिम पद्धति में करवाया था। इस अकबर का दौलत खाना अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। 1801 में अंग्रेजों ने किले का अधिकार कर इसे अपना शास्त्रागार या मैगजीन बनाया था। उसके बाद में ब्रिटिश राजपूत सर टॉमस रो ने मुलाकात इसी दुर्ग में जहांगीर से की थी। जूनागढ़ दुर्ग के किस द्वार पर जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है? सूरजपोल पर। रतन निवास, कर्ण महल,
चीनी बुरुज, सुनहरी बुरुज, विक्रम विलास किस दुर्ग से संबंधित है? जूनागढ़ दुर्ग से। दुर्ग की प्राचीर व निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ, इसीलिए इसे लालगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। इसका निर्माण राय सिंह ने 1579 में करवाया। यह दुर्ग है जूनागढ़ का। बेसनौड़गढ़ दुर्ग के बारे में सत्य बताइए। यह चंबल बामनी नदियों के संगम पर है। यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। काली सिंधु आहू नदी के संगम प्रसिद्ध दुर्ग है। गागरोन का दुर्ग है। गागरोन दुर्ग का निर्माण टोड परमारो ने किस शताब्दी में करवाया था? 11वीं शताब्दी में। किस दुर्ग को टोडगढ़ और दुल्लरगढ़ के नाम से जाना जाता है? गागरोन को। गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला कहाँ पर वर्तमान में तोपखाना मस्जिद है? यह किस दुर्ग में? सुवर्णगिरी के अंदर। किस दुर्ग के बारे में कहावत है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर पहुंचा जा सकता है? सोनारगढ़ और जैसलमेर वाला है। 1773 में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सूरजमल ने। दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, वजीर की कोठी, जवाहर बुरुज, किशोरी महल किस दुर्ग में? लोहागढ़ में। दुर्ग व जिलों से संबंधित सम्मिलित कीजिए। बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही का है। सोजत दुर्ग पाली का है। त्रिमगनगर त्रिभुवन करौली का है। उसके बाद में मोती महल से सुजान गंगा नहर निकाल के किस दुर्ग में पानी प्रवाहित होता है? लोहागढ़ में। किस अंग्रेज अफसर ने लोहागढ़ दुर्ग पर 5 आक्रमण किया लेकिन हर बार असफल रहा था? लॉर्ड लेक ने। तो उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।